हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेवी एसएसआर फिजिकल के, सिर्फ फिजिकल के बारे में हम बात करेंगे। जो नेवी एसएसआर स्टेज 2 में जो फिजिकल होता है, सिर्फ हम उसके बारे में बात करेंगे, चूँकि फिजिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम और मेडिकल से ज़्यादा फिजिकल इंपॉर्टेंट है, चूँकि फिजिकल आप जब तक पास नहीं करेंगे तब तक आप एग्ज़ाम और मेडिकल नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार जा रहे हैं, उसको सबसे ज़्यादा फिजिकल से ज़्यादा मेडिकल और एग्ज़ाम के बारे में पूछ रहे हैं। तो मतलब कि गलत फहमी पाल रखे हैं। ठीक है, मतलब को फिजिकल उसको पास तो करना है नहीं, उसको सिर्फ एग्ज़ाम के बारे में ही सोचना है और टेंशन लेना है कि मेरे मेडिकल में ये प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम है। तो हम सिर्फ आज फिजिकल के बारे में बात करेंगे, तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम फिजिकल के बारे में बात शुरू करते हैं। ठीक है, तो जैसे दोस्तों कि आप जितने भी मेरे जो झारखंड के स्टूडेंट्स हैं या अदर स्टेट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो जिसका जिसका जहाँ पे कहीं भी सेंटर गया है किसी भी स्टेट में, तो मतलब आप सबसे पहले आप फिजिकल जा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको सेफ में जाना है। ठीक है, फौजी अब जा रहे हैं, मतलब कि फ़ौज में जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको फ़ौज का सेफ में जाना है। जैसे आपको जितना में इतना बड़ा बड़ा बाल है, तो इसको थोड़ा सा मतलब बाल उनको थोड़ा फौजी वाला हेयर कट में कटाना है। ठीक है, सारा शरीर को थोड़ा सा मतलब कि प्राइवेट पार्टी सब का भी थोड़ा सा क्लीन रखना है, क्योंकि आप अगर आप फिजिकल पास करते हैं तो आपका मेडिकल भी होना, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा फौजी लुक में जाइए, नहीं बाराती वाला लुक में नहीं जाइए, नहीं तो आप गाली सुनिएगा वहाँ पर। तो थोड़ा सा आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। जैसे क्या है कि बहुत सारे वीडियो में जैसे बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं फर्स्ट टाइम, तो उसको ये पता नहीं है कि गलती क्या करना, मतलब कि बहुत सारे लोग ये गलती कर बैठते हैं जो आपको गलती नहीं करना चाहिए। तो क्या गलती नहीं करना चाहिए वो इस वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे बहुत सारे लोग जाते हैं जब पहली पहली बार फिजिकल देने के लिए, तो रनिंग जैसे में उसको बहुत सारा डर रहता है कि यार रनिंग हो पाएगा, मतलब इसी चीज़ में वो टेंशन में रूम में भी रहते हैं कि होगा कि नहीं होगा। मतलब ये सब चीज़ आपको सोचना नहीं है, बिल्कुल फ्री माइंड रहना है। आप पहली बार जा रहे हैं, आप चौथी बार नहीं जा रहे कि यार नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, ये सब आपको सोचना नहीं है। ठीक है, और पहला और क्या है कि आप जब रनिंग पर आप जैसे में आप रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको जितना भी आपको भी पता है कि 10 दिन का टाइम मिला है, तो 10 दिन में क्या रनिंग होगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत सारा मतलब कि जैसे आर्मी हो गया, बीएसएफ हो गया, नेवी एसएसआर, इंडियन कोस्ट गार्ड, ये सब का फिजिकल दे चुका हूँ। ठीक है, मैंने पिछले साल 2024 में आर्मी की तैयारी करी थी, तो मुझे ये पता है कि आर्मी जो मतलब रनिंग का जो स्टेमिना बनने में बहुत टाइम लगता है, एक दिन में किसी का रनिंग नहीं बनता। ठीक है, आपने क्या किया, रिजल्ट आया 19 को, आपने 20 को रनिंग मतलब कि क्या कहते हैं टाइमिंग मार दी तुरंत, और आप कमेंट में करने लगे मेरा 7.5 मिनट जा रहा है, मेरा 9 मिनट जा रहा है, मेरा 6:40 जा रहा है। यार एक दिन में रनिंग बनता है? बताओ। आप किसी भी फिजिकल कोच से मिलो या किसी भी आर्मी वाले बंदे से मिलो या किसी भी बंदे से मिलो जो रनिंग करता है, कोई भी ये नहीं कहेगा एक दिन में रनिंग बनता है, कम से कम 1 मंथ लगता है दोस्त बनने में। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा गलत फहमी दूर करो, और मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा आप लॉन्ग रनिंग कीजिए शुरुआत में। ठीक, मतलब रनिंग अगर अच्छा करना है थोड़ा सा, अगर आपके पास अभी भी 3-4 दिन टाइम है, अगर आप चाहते हैं कि अच्छा करना रनिंग को, तो अभी भी लॉन्ग रनिंग दौड़िए। ठीक है, शॉर्ट मत मारिए, लास्ट में 1-2 दिन मार लेना शॉर्ट। ठीक है, जब आपके पास टाइम रहेगा या तो शाम को या तो सुबह को शॉर्ट मार लेना, और मतलब कि तब आपको पता चलेगा कि हाँ यार कुछ सुधार हुआ। और डाइट भी लीजिए। ठीक है, डाइट का बहुत 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 महत्वपूर्ण योगदान है रनिंग में। और जैसे कि आप चलिए अब शुरू करते हैं कि सेंटर पर क्या क्या मतलब कि रनिंग में गलती नहीं करना। तो देखो, जब भी आप वहाँ रनिंग करते हैं तो आपको सारा कुछ बता दिया जाएगा, जो इंस्ट्रक्टर जो होते हैं। ठीक है, वहाँ पर जो पीएफटी आपको करवाएंगे कि देखो 4 जितना राउंड जहाँ पर भी, जिस ग्राउंड में भी, जहाँ पर भी आप सेंटर पर दौड़ेंगे, वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा, मतलब किसी भी सेंटर पर वहाँ का जो रूल होगा, वहाँ का जैसा ग्राउंड होगा। मैं विशाखापट्टनम गया हूँ तो विशाखापट्टनम के बारे में बताता हूँ। ठीक है, विशाखापट्टनम में 4.5 राउंड का आपको मारना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पर जो ग्राउंड है, जैसे बताते हैं कि वहाँ जो ग्राउंड है, ठीक है, एक मान लो कि ग्राउंड है, ये सब 4 फुट ग्राउंड है। ठीक है, स्क्वायर में, तो ये ट्रैक है। ठीक है, ये ट्रैक है सीमेंट का बना हुआ है। ठीक है, ये सीमेंट का बना हुआ, इधर घास है। ठीक है, इधर घास है। ठीक है, इसमें बहुत सारा मतलब एक्सरसाइज करने का जो सिस्टम रहता है ना, मतलब एक्सरसाइज पुशअप मारने का, ऐसे बहुत सारा चीज़ इसमें है। ठीक है, ये सीमेंट का बना हुआ है, इसमें ही आपका रनिंग होता है। ठीक है, आपको इसी में रनिंग करना है 4 फुट। तो थोड़ा सा इसमें क्या है कि ये 4 फुट ग्राउंड है, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। मान लीजिए कि यहाँ से रनिंग किए हैं तो थोड़ा सा यहाँ आपको धीरे होना होगा, फिर यहाँ से घूमिएगा, फिर यहाँ धीरे, तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है। तो क्या है कि सबके लिए ये प्रॉब्लम है, कि सिर्फ आपके लिए नहीं, तो आपको दौड़ना पड़ेगा। तो 4.5 राउंड मारना है, तो
देखिए जितने भी आपका जो कंपटीशन है ना, आपका जो कंपटीशन है वो आपके अपने ही मतलब कि अपने जैसे ही लोगों से है। आपका कंपटीशन आर्मी वालों से नहीं है। एक ग्रुप में 25 लोगों को दौड़ाया जाता है, ठीक है, नेवी में, विशाखापट्टनम में। तो 25 लोग जब दौड़ते हैं तो 25 में से 5 स्टूडेंट ही ऐसे रहते हैं जो जिसका मतलब कि आर्मी को में दिया हुआ रहता है, या कहीं मतलब जो एक्सपीरियंस रहते हैं दौड़ने में। बाकी 20 लड़के जो रहते हैं वैसा ही आपके जैसा ही 6:40, 6:35, 6:30, आपको उसी तरह। तो दोस्त आपको कंपटीशन उसी से ही करना है, ठीक है, आप उसी को काटना है और आगे बढ़ना है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि दूसरे चक्कर में दौड़ते हैं कि कोई आगे फास्ट दौड़ रहा है तो उसी के चक्कर में चल दिया आगे। ये गलती आपको नहीं करना है कि कोई दौड़ रहा है फास्ट, अगर किसी का रनिंग पूरा बना हुआ है, आपको पता है कि उसका 5:30 टाइमिंग है, नहीं पता, आप उसी का पीछा कर लिए, आप 2 राउंड दौड़े और थक गए। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। पहला गलती ये है। और दूसरा गलती ये है कि अगर आपको ना मतलब कि लास्ट राउंड पूरा खींचने का मतलब कि थोड़ा सा स्टेमिना रखना है, ठीक है। लास्ट राउंड में पूरा जान लगा दो, चाहे आप जो हो जाए, मतलब माँ बाप का नाम लेके जान लगा दो पूरा, ठीक है। मतलब इतना मतलब कि दौड़ना है ऐसा कि मतलब जो हो जाए, चाहे आप रहे या रनिंग रहे, ठीक है। तो ऐसा आपको करना है। और ये गलती मतलब बोले ना कि वो गलती नहीं करना, दूसरे के चक्कर में नहीं दौड़ना और धक्का मुक्की नहीं करना। धक्का मुक्की को करने का सवाल कोई पैदा होता नहीं है, क्योंकि आपको 25 लड़के दौड़ेंगे एक ग्रुप में, तो कुछ वैसा है नहीं। और देखिए इंस्ट्रक्टर जो रहते हैं बहुत सपोर्टिव रहते हैं, वो आपको सपोर्ट भी करेंगे और टाइम भी बताएंगे कभी कभी, ठीक है, ये 2 राउंड होने के बाद, ठीक है। और लास्ट में आपको लास्ट में बोलेंगे कितना टाइम बचा हुआ, लास्ट 30 सेकेंड, उस समय आपको पूरा पूरा मतलब कि जितना भी शरीर में आपके जान है उतना आपको दे देना है, ठीक है। और जैसे क्या है कि उसके बाद जब रनिंग हो जाएगा, रनिंग कंप्लीट होने के बाद जितने भी लड़के क्वालिफाई करेंगे रनिंग, वहीं पर आपको थोड़ा सा जो अगर इंस्ट्रक्टर आपको सपोर्टिव मिल गया तो थोड़ा सा टाइम देंगे 1-2 मिनट का, ठीक है। जैसे आपको बोलेंगे कि आप थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, ऐसे ऐसे पैर हिलाने के लिए बोलेंगे। जैसे आप दौड़ के आएंगे तो पूरा पसीना पसीना लथपथ हो जाएंगे, ठीक है, मतलब तो लथपथ हो जाएंगे। तो आपको जो अगर मान लीजिए कि सपोर्टिव है आपका जो इंस्ट्रक्टर है, मान लीजिए जो आपको फिजिकल करवा रहा है, अगर वो सपोर्टिव है तो आपको थोड़ा सा बोलेंगे कि यार मतलब पैर और हाथ को हिलाओ, ठीक है, और थोड़ा सा मतलब 1-2 मिनट रेस्ट के लिए देंगे। और उसके बाद आपका जो नेक्स्ट का फिजिकल है मतलब उठक बैठक है, तो उठक बैठक में कोई बाहर होता नहीं है, ठीक है, तो उसमें तो उसका बात करने कोई है नहीं। और उठक बैठक कैसे करना है ये आपको बता देंगे, ठीक है, क्या चीज़ कैसे करना है रनिंग छोड़ के, वो मतलब कि पुशअप कैसे मारना है, बेंटनी कैसे मारना है, वो एक बार आपको डेमो दिखा देंगे वहाँ पर। इसका टेंशन आपको नहीं लेना है कि ऐसे करना है, तो वो सब चीज़ का टेंशन नहीं लो। और अब पुशअप में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट बाहर होते हैं और बेंटनी में, ठीक है। तो पुशअप में बाहर कहाँ होते हैं, पुशअप में जब 11-12 होता है ना, 11वां पुशअप 12वां पुशअप, वहीं से स्टूडेंट बाहर होता है। तो देखो बहुत सारा स्टूडेंट 13-14 पुशअप में कैसे बाहर होता है, जब उसको मारने के लिए बोला जाता है, जैसे 14 उसने काउंट किया, 13 आप नीचे गए डाउन हुए और आप थोड़ा सा धीरे से हुए, आप हो गए ऊपर लेकिन आप धीरे से हुए, लेकिन वो आपको देख लिया, तो इस तरह में बाहर कर देता है। बहुत सारे स्टूडेंट को बाहर किया है, मेरे दोस्त लोग को भी बाहर किया था ऐसा ही, ठीक है। उस समय 12 पुशअप था तो 12वां पुशअप में बाहर कर दिया था, एक मेरा दोस्त था, तो 11 पुशअप मार के भी। तो ऐसा मतलब कि इंस्ट्रक्टर पर डिपेंड करता है कि आपको कितना हार्ड ले रहा है। बहुत सारे को नहीं भी बाहर करता है, जैसे देखा चलो यार मारो, किसी भी तरह से मार रहा है, कोशिश कर रहा है, चलो ठीक है। तो ऐसा अब आते हैं बेंटनी पर। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि यार मेरा बेंटनी नहीं हो पा रहा है। तो बेंटनी नहीं हो पा रहा है, देखो मेरा भी बेंटनी नहीं बन पा रहा है, मैं आपको बताऊं तो मेरा भी बेंटनी एक्चुअली बन नहीं पा रहा है। तो मैं क्या करूं, ठीक है, मैं मतलब छोड़ दूं रनिंग, मैं फिर भी जा रहा हूं, ठीक है दोस्त, आपके साथ ही, और मैं आपके साथ ही वहां पर फिर फिजिकल दूंगा, ठीक है। आपके पास एक मौका मिला है, ठीक है, आपके पास अभी 2 मौके और हैं, तो आपको ये सब मतलब कि छोड़ना नहीं है फिजिकल। क्या पता आपका सिलेक्शन हो जाए। मेरा एक दोस्त आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, एक भी बेंटनी नहीं हो रहा था उसका, ठीक है, मेरा जो दोस्त था एक भी बेंटनी नहीं हो रहा था, लेकिन वो वहाँ पर जाकर उसको थोड़ा सा सपोर्ट मिल गया। कभी कभी सपोर्ट देता है, ठीक है, मैं ये नहीं कि डेली आपको नहीं मिलेगा, कभी कभी सब जिसका लक पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो उसका सिलेक्शन हो गया, ठीक है, तो क्या पता आपका भी सिलेक्शन हो जाए, इसलिए फिजिकल छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो जितने भी बंदे, कुछ लोग बोल रहे हैं कि यार मैं तो नहीं जाऊँगा, तो ये आप बहुत पछताने वाला काम कर रहे हैं, ठीक है, वो आप जाके आगे बहुत पछताएंगे। और देखो यार, जब भी आप ग्राउंड में मतलब कि सेंटर पर लास्ट में हम बोलना चाहेंगे कि सेंटर पर जब भी एंट्री कीजिएगा, तो जैसे जितने भी लोगों का रनिंग कमज़ोर है, एक चीज़ आप ठान लो कि रुकना नहीं है, ठीक है, रुकना नहीं है, ये ठान लो, ठीक है। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, रुकना नहीं है, मतलब रट लो, रुकना नहीं है।
मार्कर चल नहीं रहा है, रुकना नहीं है। दौड़ते समय आपको रुकना नहीं है, कसम खा लो, चाहे आप जो हो जाए। आपका रनिंग नहीं है, आप कभी नहीं दौड़े हैं दोस्त। मैंने ऐसे ऐसे लड़कों को देखा जो 5 दिन दौड़कर नौकरी लिया, 5 दिन दौड़कर सिलेक्शन और मेरिट में भी नाम बन गया। ठीक है, आप तो 10 दिन दौड़ रहे हो। ऐसे ऐसे लड़कों को आप देख कर बोलोगे कि कभी फिजिकल नहीं निकाल पाएगा। ठीक है, और अच्छे अच्छे लड़कों को मैंने फेल होते हुए देखा। तो ये चीज़ क्या है कि वहीं पर जाने के बाद पता चलेगा। आपको ये मत सोचो कि यार मैं तो अच्छा कर रहा हूँ, मैं वहाँ निकाल लूँगा। ये सब वहाँ पर परफॉर्मेंस से आपका डिपेंड करेगा कि आपका सिलेक्शन होता है कि नहीं। ठीक है, अगर किसी का यहाँ नहीं हो पा रहा है, वहाँ जाके हो जाता है। किसी का यहाँ हो जा रहा है, वहाँ जाके गलती कर देता है। थोड़ा सा धीरे से बेंटनी मतलब कि उठा, ठीक है, जैसे मान लो कि बेंटनी वो मार रहा है ऐसे, तो थोड़ा सा धीरे से अगर आप कर दोगे ना, मतलब 10-12 मारने पर आपका थोड़ा सा क्या होता है कि पेट उठ थोड़ा दर्द करने लगता है। तो थोड़ा सा मतलब धीरे से, तो वहाँ पर अगर आपको देख लेता है, मतलब डिपेंड करता है, तो फिर वो मतलब कि आपको बाहर कर देगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर कुछ जानकारी छूट गई हो गई मतलब कि हमसे देने में, तो कमेंट कीजिए। अगर आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है, विशाखापत्तनम में रूम कहाँ लेना है, कैसे जाना है, अगर किसी चीज़ में, तो आप व्हाट्सअप कीजिए। ठीक है, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। और ये वीडियो हम आपके लिए इसीलिए लेकर आए थे कि फिजिकल पर फोकस करो। फिजिकल है तभी आपका आगे है, नहीं फिजिकल है तो कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, थैंक यू।